नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं इसे कमेंट करके जरूर बताएं। राजधानी लखनऊ स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय में समाज कार्य विभाग की शोधार्थी शिवांगी त्रिवेदी ने गोल्डन जुबली छात्रावास की प्रोवोस्ट प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का कहना है कि प्रोफेसर ने उसके साथ न सिर्फ अभद्रता की बल्कि अपमानजनक शब्दों का उच्चारण करते हुए उसे जलील किया। पीड़िता ने बताया कि उनकी ससुराल में ही पड़ोस में एक युवक रहता था जिसका उनके घर में आना जाना था। इसी बीच महिला और युवक के बीच दोस्ती हो गई। आरोप है कि युवक ने महिला से कहा कि वो प्रेम करता है और उनसे शादी करना चाहता है। कानपुर जेल में 2 साल से पेट की गंभीर बीमारी से जूझ रहे कैदी के इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया है। मानव अधिकार आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी कानपुर को नोटिस जारी कर मामले की जानकारी मांगी है। जीएसटी की दरों ने जिस सेक्टर को सबसे ज्यादा बूम किया है वो ऑटोमोबाइल बाजार ही है। 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और इसी दिन से जीएसटी की नई दरें भी प्रभावी हो जाएंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक प्रेम संबंध में रहने के बाद बना शारीरिक रिश्ता दुष्कर्म नहीं है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की अदालत ने सहकर्मी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप लगाने वाली महिला की याचिका खारिज कर दी। हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए प्रत्येक द्वार पर 3-3 लाइनें बनाई जाएंगी जिनमें रेलिंग लगाई जाएगी। श्रद्धालु दर्शन के बाद इन्हीं मार्गों से मंदिर से बाहर निकलेंगे। मानव स्मृति इन कंट्रोवर्सी। बसपा प्रमुख मायावती ने अंबेडकर को लेकर एक संत द्वारा दिए बयान की निंदा करने हुए कहा कि उनके बारे में बोलने से पहले सोचना चाहिए। आगरा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडों का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि अब अपराधी जेल में हैं। प्रयागराज से पुणे, गुवाहाटी और कोलकाता की सीधी विमान सेवा एक बार फिर से शुरू किए जाने की उम्मीद बंध गई है। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए के विंटर शेड्यूल से इन विमानों का संचालन शुरू हो सकता है। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में कंप्यूटर सेंटर की आड़ में अवैध स्पा सेंटर चल रहा था। पुलिस ने छापा मारकर 8 युवतियों समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया। सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी भी मौके पर पहुंचे और जांच की। धूमनगंज थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में सीएम ग्रिड के प्रोजेक्ट मैनेजर सत्येंद्र कुमार पर हमला करने के मामले में भाजपा पार्षद पति पप्पू केसरवानी, अनिल केसरवानी और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रयागराज, लड़की बनने के लिए खुद ही अपना प्राइवेट पार्ट काटने वाले किशोर की प्लास्टिक सर्जरी शनिवार को एसआरएन अस्पताल में की गई। डॉक्टर मोहित जैन ने करीब 2 घंटे तक उसका ऑपरेशन किया। आगे वो लड़का रहना चाहता है या लड़की बनना चाहता है, इसके लिए काउंसलिंग की जाएगी। फिलहाल किशोर की हालत खतरे से बाहर है। धाता, नगर पंचायत के कर्मचारियों ने शनिवार को कामकाज ठप कर कार्यालय परिसर में धरना दिया। उनका आरोप है कि साथी चालक अशोक पासवान से हुई अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा के मामले में पुलिस ने हल्की धाराओं में कार्रवाई की है। इससे आरोपियों को संरक्षण मिल रहा है। बरेली न्यूज। अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर शुक्रवार तड़के 3:30 बजे फायरिंग की गई थी। बाइक सवार 2 आरोपी फायरिंग कर नैनीताल हाईवे की ओर भाग निकले। ये दोनों हमलावर सीसीटीवी फुटेज में दिखे हैं। मझिल गांव। खागा कोतवाली क्षेत्र के केशैयापुर गांव में शुक्रवार रात एक लाइनमैन के घर में ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने अलमारी का लॉकर तोड़कर नकदी, जेवर और बाइक समेत लाखों रुपए का सामान चुरा लिया। पुलिस ने घटनास्थल की जांच कर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। लखनऊ। पूरे प्रदेश में 2 दिन तक अभी उमस और परेशान करेगी। सोमवार देर शाम से मौसम में बदलाव की उम्मीद है। तापमान भी गिर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मध्यांचल में सोमवार व मंगलवार को कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वांचल में भारी या मध्यम बारिश हो सकती है। गोला वन क्षेत्र के केसरीपुर गांव में शनिवार सुबह लोगों को जमीन के अंदर विचित्र जीव दिखाई दिया। जमीन के अंदर गेंदनुमा आकार का जीव दिखने पर लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना पर वन कर्मियों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे रेंजर संजीव तिवारी ने उसकी पहचान की। शिकोहाबाद। हिंदू महिला के राशन कार्ड में गैर समुदाय के 5 लोगों के नाम शामिल करने की जांच शुरू हो गई है। खाद्य विभाग के अधिकारियों में इस गड़बड़ी के सामने आने के बाद खलबली मच गई है। गोपनीय विभाग से लेकर विभागीय अधिकारियों ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके लिए कार्ड धारक एवं राशन डीलर से भी पूछताछ शुरू हो चुकी है। शिकोहाबाद।
गांव सुजनीपुर में रास्ते में बकरी बांधने से रोकने पर पड़ोसी ने महिला के साथ मारपीट कर दी। घटना में महिला घायल हो गई। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट थाना नगला खंगर में दर्ज कराई है। एटा सिरपुरा मार्ग पर गांव बकावली के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ऑटो को जोरदार टक्कर दे दी। इसमें शिक्षिका की मायके पर ही मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। फतेहपुर सीसीटीवी कैमरे नहीं हटाने के विवाद में चक्की संचालक की डंडे से पीटकर हत्या के मामले में आरोपी के भाई ने पीड़ित परिवार को मुकदमे में सुलह की धमकी दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शुक्रवार को रिपोर्ट दर्ज कर ली है। लखनऊ में जालसाजों ने इंस्पेक्टर के भाई को डिजिटल अरेस्ट रखकर 1 लाख रुपए ऐंठ लिए। ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी बताकर उसे झांसे में लिया। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस जांच में जुटी है। दुधवा में छोड़ी गई बरौछा की बाघिन की लोकेशन बफर जोन पलिया रेंज जंगल के बाहर मिलने पर दुधवा टाइगर रिजर्व प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं बाघिन लगातार वन विभाग की टीमों को छका रही है। वन विभाग सैटेलाइट के जरिए उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहा है। फर्रुखाबाद तोताराम ने पुलिस को बताया कि उसके खिलाफ कंपल थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। वो बच्चों से मिलकर गंगापार जा रहा था। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने बताया कि जवाबी फायरिंग में तोताराम घायल हो गया। अष्टमी तिथि यानी 14 सितंबर को मुख्य व्रत है। इस दिन व्रती महिलाएं निराजल उपवास रखेंगी। शाम को मंदिरों व कुंडों पर विधिवत भगवान जीमूत वाहन की पूजा कर कथा का श्रवण करेंगी। कमरे में बुजुर्ग के फंदा लगाने की सूचना पाकर मायके पर लक्सा थाने की पुलिस पहुंच गई। पत्नी को सूचना देकर 1 दिन बाद शव को बाहर निकाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मुंशी प्रेमचंद के प्रपौत्र डॉक्टर दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव ने उनके जीवन से जुड़ी कहानी को व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि एक बार गांव के किसान ने मुंशी जी से कहा का चच्चा तू हमेशा लिखबे करला। समाजवादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए विशेष रणनीति तैयार की है। इसे तहत पार्टी की ओर से जिलेवार घोषणा पत्र जारी करके चुनावी वादे किए जाएंगे। ये वादा भी किया जाएगा कि समाजवादी सरकार बनने पर इन सभी घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। घर लौटने पर किशोरी ने अपनी मां को पूरी बात बताई। किशोरी के पिता ने 5 सितंबर 2012 को थाना बेवर में तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। कोर्ट ने मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। भरवारी नगर क्षेत्र के वार्ड 7 रामनगर निवासी नगरकर्मी की मां का शव अंतिम संस्कार के लिए नगर पालिका परिषद की कूड़ा गाड़ी लिखी गाड़ी से संदीपन घाट ले जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कोर्ट परिसर में पति पत्नी आमने सामने आ गए। विवाद बढ़ने पर महिला ने पति को चप्पलों से पीट दिया। लोगों और वकीलों ने बीच बचाव कर किसी तरह युवक को छुड़ाया। दंपति के बीच पारिवारिक मामला कोर्ट में विचाराधीन है।